बहुत प्राचीन समय की बात है। किष्किंधा नामक वनराज्य था जहाँ वानरों का शासन था। उस राज्य के राजा थे बाली, जो अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और देवताओं से भी शक्ति प्राप्त वानर थे। उनके छोटे भाई थे सुग्रीव, जो स्वभाव से शांत और धर्मप्रिय थे। बाली को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जो भी योद्धा उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसी वरदान के कारण बाली को कोई पराजित नहीं कर सकता था। एक दिन मायावी नाम का राक्षस बाली को युद्ध की चुनौती देकर गुफा में भाग गया। बाली उसका पीछा करते हुए गुफा में चला गया और सुग्रीव से कहा, यदि 1 महीने में मैं बाहर न आऊं और गुफा से खून बहे तो समझना मैं मारा गया। समय बीत गया, गुफा से खून की धारा बहने लगी। सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है। राज्य को असुरों से बचाने के लिए सुग्रीव ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों और प्रजा के आग्रह पर सुग्रीव ने राज सिंहासन संभाल लिया और बाली की पत्नी तारा तथा उसके पुत्र अंगद की रक्षा की। कुछ समय बाद बाली मायावी को मारकर जीवित लौट आया। जब उसने देखा कि गुफा बंद है, सुग्रीव राजा बन चुका है, तो वह क्रोध से अंधा हो गया। बाली ने बिना सच्चाई जाने सुग्रीव को देशद्रोही समझ लिया। उसने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा, उसकी पत्नी रुमा को छीन लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। डरा हुआ सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेने चला गया, जहां बाली नहीं जा सकता। उधर भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वहीं पहुँचे। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की भेंट कराई। सुग्रीव ने अपना दोहक सुनाया। राम ने वचन दिया, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। पहले युद्ध में राम बाली और सुग्रीव को पहचान नहीं पाए। दूसरी बार सुग्रीव ने गले में माला डाली। भयानक युद्ध हुआ। बाली अपनी अपार शक्ति से सुग्रीव को पराजित करने लगा। तभी श्री राम ने वृक्ष के पीछे से बाण चलाया, जो बाली के हृदय में लगा। मरणासन्न अवस्था में बाली ने राम से प्रश्न किया, मैंने आपका क्या अपराध किया था? राम ने उत्तर दिया, तूने अपने भाई की पत्नी को अपनाया, जो अधर्म है। राजा होने के नाते मैं दंड देने आया। बाली को अपने पाप का बोध हुआ। उसने सुग्रीव को क्षमा किया और अपने पुत्र अंगद को सौंप दिया।